हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और जो वीडियोस आती हैं उनको शेयर ज़रूर करते रहिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके 10th क्लास के, उनको ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर 10th साइंस का स्टार्ट किया था और वो अब हमारा ख़त्म हो चुका है। इसलिए आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको पिछले चैप्टर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तुमने भाई सुना होगा एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और साल्ट्स के बारे में। ठीक है, सो सपोज करो अपने मन ही मन में आप लोग एग्जांपल्स सपोज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ केमिकल्स के नेम लिख देता हूँ भाई। ठीक है, क्या कर देता हूँ, कुछ केमिकल्स के यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ। जैसे हमारा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, और लिख लेता हूँ मैं H2SO4, और लिख देता हूँ HNO3, और भी लिख देता हूँ NaOH, और भी लिख देता हूँ MgOH ट्वाइस, और भी लिख देता हूँ CaOH ट्वाइस। ये मैंने कुछ कंपाउंड्स के यहाँ पर केमिकल फॉर्मूलेस आपके लिए लिखे हैं। क्या आप लोग इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई एसिड कौन सा है, बेस कौन सा और साल्ट कौन सा है? अभी फिलहाल हम एसिड और बेसिस की ही बात करने वाले हैं, साल्ट को उनके जस्ट बात करते हैं। ठीक है, तो भाई एसिड बेस, क्या इनमें से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड है और कौन सा कंपाउंड हमारा बेस है? हाँ, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एसिड की, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी बेसिस की। ठीक है, जैसे मैं अभी आपके सामने कुछ इनमें से इनको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है HCl, अगर मैं इसके आयंस फॉर्म करता हूं तो इसके पास हमको क्या क्या मिलता है? एक तो H पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? Cl नेगेटिव। ठीक है, एक इसमें से कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ। अगर मैं NaOH के आयन बनाता हूँ तो क्या बन जाते हैं? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं H2SO4 को देखता हूँ, H2SO4 के क्या आयन बनेंगे भाई? हमारा दो हाइड्रोजन है तो 2H 2 पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं इसको सेपरेटली लिख लेते हैं H प्लस H प्लस, क्योंकि ये दो H है हमारे। ठीक है, और ये क्या है? SO4 2 नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं इनमें से एक लिख लेता हूँ, मान लो मैं कैल्शियम लिख लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनको इसको जब ब्रेक करता हूँ तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। ठीक है, या हम कहें यहाँ पर हमारे कितने OH आयन हैं? 2 OH आयन हैं, दोनों के ऊपर कैसा कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो OH2, ऐसे ही ठीक रहेगा हमारा। मैं बिल्कुल ब्रेक करके लिखा भाई, बिल्कुल सिंपल में। ठीक है, अब देखो भाई, ये चीज है ऊपर वाली बॉक्स में डाल देता हूँ इसको। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? हाँ भाई, ये H पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या है? H पॉजिटिव है। ये चीज क्या इनमें कॉमन है? ठीक है, यहाँ पर नीचे वाले में कुछ कॉमन है, यहाँ पर OH नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है? OH नेगेटिव है। ठीक है, तो भाई हमें यहीं से पता लगेगा भाई हमारा कंपाउंड एसिड है या हमारा कंपाउंड क्या है? बेस है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एसिड और बेस के बारे में। साल्ट को इनके बाद देखते हैं भाई, साल्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या है? कॉमन है। ये H पॉजिटिव क्या है कि आयन है। ऐसे ही दूसरा आयन कौन सा है? OH नेगेटिव आयन है। ठीक है, अब भाई जिस कंपाउंड के अंदर H पॉजिटिव आयन होता है, कौन सा आयन होता है? H पॉजिटिव। क्या कॉमन है भाई इनमें? जिसमें हमारा होगा क्या? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ये क्या करेगा भाई? कोई भी एसिड होगा वाटर के अंदर, या हम कहें एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसी का भी वाटर का
वाटर के अंदर सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा हमको? H पॉजिटिव आयन देगा। क्या देगा? H पॉजिटिव आयन होगा। तो कोई भी एसिड है वो क्या देगा एक्वस सॉल्यूशन में? H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा अपने में। ऐसे ही जिसके पास OH नेगेटिव है वो क्या होगा? हमारा बेस होगा। तो ये हमारे जैसे NaOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं भाई? ये देते हैं हमारा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो एक तो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा, दूसरा हमारा एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देगा। तो जो H पॉजिटिव आयन हमारा दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और जो हमारा OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा वो क्या होगा? हमारा बेस होगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इन सभी में कौन सा आयन है? हमारा H पॉजिटिव आयन है। तो ये हमारे सारे एसिड्स होंगे। और इनके पास कौन सा आयन है? इनके पास है OH नेगेटिव आयन, इसलिए ये क्या होंगे? हमारे बेस होंगे। क्या होंगे भाई? बेस होंगे। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे पास एसिड या बेस आता है उसको तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो भाई ये HCl है ना, HCl एसिड है और इस एसिड का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही H2SO4 है, H2SO4 का क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है? HNO3 है, और HNO3 क्या है हमारा? निट्रिक या फिर नाइट्रिक एसिड। ये इनके क्या है? नेम्स है हमारे। भी इनको याद कर लेना, हम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको याद कर लेना। क्लियर है? ठीक है। अब जो ये NaH है ये क्या हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्साइड जो लगा है ना इसके साथ, ये इस OH के लिए है। किसके लिए है? OH के लिए। तो OH आयन जो होता है वो कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और जो H पॉजिटिव है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो एसिड क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, और बेस क्या करेगा? बेस करेगा भी हमारा हाइड्रोक्साइड। अब भाई हम इन एसिड्स और बेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एसिड्स और बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे इंडिकेटर्स। क्या स्टूडेंट्स? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको एसिड और बेस में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं भाई? हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और जो सबसे अच्छा इंडिकेटर है जो हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं वो हमारा लिटमस पेपर है। क्या है? लिटमस पेपर। देखो जो लिटमस पेपर हम क्या होता है? पर्पल डाई होती है। डाई मतलब जो कलरिंग सब्सटेंस होता है, पर्पल डाई होती है जो किस में से निकाली जाती है? तुमने भाई एक 7th क्लास में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। शैवाल बोलते हैं हिंदी में। उस लाइकेन में से पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर बनाते हैं। और लिटमस पेपर हमारा दो टाइप का होता है, एक तो रेड लिटमस होता है, दूसरा कौन सा लिटमस होता है? ब्लू लिटमस होता है। तो हमारे लिटमस पेपर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रेड लिटमस के ऊपर और ब्लू लिटमस के ऊपर जो एसिड्स और बेसिस का इफेक्ट है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर हम एसिड की बात करें, एसिड, तो वो ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर को कैसे में चेंज कर देता है भाई? रेड में।
अगर हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, उसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, एसिड डाल दें, तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, रेड चेंज हो जाएगा। और अगर हम बेस की बात करते हैं, बेस की बात करें तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में। मतलब ये रेड से उसका कलर कैसा चेंज कर देता है, ब्लू। तो अगर हमारे पास लिटमस पेपर है तो हम, और हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, तो लिटमस पेपर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन एसिड्स और बेसिस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई इनमें से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। एक्चुअली में ये हमारे डेंजरस होते हैं, एसिड्स जो होते हैं और बेसिस जो डेंजरस होते हैं, इनको अगर हम हाथ से टच कर ले एसिड को तो हमारे हाथ भी बर्न हो सकता है, इसीलिए हम उनको ऐसे नहीं चेक कर सकते। ये है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो कौन सा, हमारा लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर से हम एसिड और बेस का इजीली पता लगा सकते हैं। अब ऐसे ही एक लिटमस और होता है हमारा, लिटमस नहीं सॉरी इंडिकेटर, टर्मरिक। टर्मरिक का सबको पता है हल्दी। और ये हमारी कैसी इंडिकेटर है भाई, नेचुरल। नेचुरल का मतलब जो हमको नेचर के अंदर ही मिल जाते हैं, ठीक है। टर्मरिक क्या है, टर्मरिक का हमको पता है क्या होती है, हल्दी होती है। क्या होती है, हल्दी। अगर हम टर्मरिक का पेस्ट बना लेते हैं और टर्मरिक के ऊपर हम क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं, तो जो टर्मरिक का कलर है वो कैसा चेंज हो जाता है, रेड के अंदर चेंज हो जाता है। कैसा चेंज हो जाता है भाई, रेड के अंदर चेंज हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, एसिड, तो ये कलर कैसा रहता है, येलो। क्लियर है, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। ये हमारे भाई नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन कौन से, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होंगे, जिनको लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबोरेटरी में। जैसे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेफ्थलीन, फिनोलेफ्थलीन, ठीक है। ये भी हमारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। और ये इंडिकेटर होते कैसे हैं, सिंथेटिक होते हैं। और जो हमारा भाई मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या करता है, एसिड अगर इस पे डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर क्या डालेंगे, बेस, तो ये येलो, ठीक है। ऐसे ही भाई हर एक इंडिकेटर के साथ एसिड और बेस हमारा क्या करते हैं, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं सभी में एक जैसा कलर चेंज आए, तो उसमें कलर का चेंज क्या होता है, डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर वहां पर चेंज होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक और इंडिकेटर होते हैं हमारे, जिनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, अगर हम उनमें एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस डालते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, ओडोर चेंज होता है। क्या हो जाता है इनमें, ओडोर चेंजेस। ओडोर चेंजेस, ओडोर का मतलब क्या होता है भाई, स्मेल। मतलब उनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम एसिड और बेसिस की करेक्टरिस्टिक्स की, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। भाई कुछ तुम पढ़ चुके हो 7th क्लास में एसिड्स और बेस को, तो हम एसिड की करेक्टरिस्टिक देखते हैं और साथ में ही बेस की, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो भाई जो एसिड है ना, सबसे पहले बात करते हैं उनके टेस्ट की। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर होता है। सॉर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं भाई। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जो हमारे भाई सिट्रस फ्रूट्स है, जैसे हम ऑरेंज की बात करते हैं, ठीक है, और लेमन की बात करते हैं, आंवला की बात करते हैं, एप्पल है, स्पाइनिक है, सारी चीजों में एसिड होता है, ठीक है।
तो बेसिकली जो एसिड्स का टेस्ट है वो हमको कैसा मिलता है, सोर होता है, और जो हमारा बेस का होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं भाई, कड़वे होते हैं भाई, कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और क्या हो सकता है भाई इनकी कैरेक्टरिस्टिक, और क्या क्या कर सकते हैं एसिड, ये हमारा एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। यहां पर लिख लेता हूं मैं, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। और अगर बेस की बात आती है तो ये क्या करता है, कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, अब हमने और क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो एसिड है उसको कौन सा आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। इट गिव्स, दे गिव्स H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बोलते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। कैसा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और भाई इसको हम H3O पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो हमारा बेस है वो क्या करता है, क्या करता है भाई बेस, दे डोनेट्स, दे गिव्स OH नेगेटिव आयन, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। और भाई एग्जांपल दे सकते हैं हम, HCl है, H2SO4 है, एटसेट्रा। ये हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, एसिड्स के। और बेसिस के एग्जांपल क्या होंगे, बेसिस के एग्जांपल होंगे हमारे NaOH, CaOH ट्वाइस। ये क्या होंगे हमारे बेसिस के एग्जांपल्स होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी इसको आराम से कर लेना। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग नोट्स बना सको साथ के साथ। ठीक है, आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक, अब भाई हमने एक टॉपिक छोड़ दिया ना इसमें, एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ लिया, साल्ट तो हमारा रह गया, साल्ट रह गया, तो साल्ट पढ़ते हैं। यहीं पे कर लेते हैं इसको, मैं साल्ट, इसको इरेज कर लेता हूँ। साल्ट क्या होता है, हमने एक रिएक्शन पढ़ रखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एक तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और दूसरा फॉर्म करते हैं वाटर। दो चीजें फॉर्म की थी भाई यहाँ पर, क्या क्या, एक तो वाटर और दूसरा जो कंपाउंड था वो क्या था हमारा, सॉल्ट। तो सॉल्ट है कब बनता है, जब भी हमारा एक एसिड दूसरे एक बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट्स हैं वो क्या होंगे, एक तरह से बाय प्रोडक्ट्स होंगे बिटवीन एसिड, जो हमारी एसिड और बेसिस की रिएक्शन होगी। और भी सॉल्ट हमारे जैसे MgCl2 और जो हमारा CuSO4, ये भी हमारा क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। और ये भी हमारा क्या, किसकी तरह एक्ट करेगा, एक सॉल्ट की तरह एक्ट करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयरन। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और, अगर हमारा जो सॉल्ट है, सॉल्ट एक्चुअल में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर सॉल्ट को हम क्या डालते हैं, लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो वो उसका कलर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिटमस पेपर के कलर के ऊपर कोई भी इफेक्ट सॉल्ट का नहीं होगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से भाई ये समझ में आ गया होगा आपको, और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं। कल हम जो एसिड है और बेस है उनकी जो रिएक्शन है अलग अलग, जैसे मेटल के साथ रिएक्शन है, या फिर एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेस, और साथ में जो हमारा
साल्ट जो एसिड्स है और बेसिस है उनकी वजह से हमारी डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सारी बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड वन थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स को क्या करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।